छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 का चुनाव जैसे जैसे तारीखें करीब आ रही हैं वैसे वैसे छत्तीसगढ़ के चुनावी माहौल को और तेजी से देखा जा सकता है। इस समय भारत 24 की टीम पाखांजूर पहुंची है और ये बस्तर संभाग का बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है, जहां पर अंतागढ़ में जो सीट है उसमें कौन कितना भारी है एक दूसरे के ऊपर, ये जानने के लिए, जनता का मूड जानने के लिए भारत 24 की टीम पाखांजूर में इस समय मौजूद है। हमारे साथ इस समय बीजेपी के भी समर्थक हैं, बीजेपी के भी प्रवक्ता हैं और कांग्रेस की भी प्रवक्ता हैं, और साथ ही साथ जो आम जनता है वो भी यहां पर मौजूद है। इस सीट पर इस समय सिटिंग एमएलए कांग्रेस के हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो सिटिंग एमएलए हैं उनकी सीट बदल दी गई है और उम्मीदवार दूसरे को बनाया गया है। वहीं पर जो यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार जो हारे थे विक्रम उसेंडी, वो कई बार यहाँ पर विधायक भी बन चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर फिर से एक बार विश्वास जताया है। हम पहले बीजेपी से पूछते हैं कि किन मुद्दों के को लेकर के आप यहाँ की सीट पे या आपके उम्मीदवार किन मुद्दों पे लेकर के जा रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत 24 की सभी टीमों को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज अंतागढ़ विधानसभा के परलकोट में आप लोग आए हैं, स्वागत है आप लोग का। मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व विकास के आधार पर ये चुनाव लड़ रही है और प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रदेश पिछले 5 सालों से जो है विकास यहाँ पे पिछड़ चुका है, जिसके फिर से विकास के गति को तेज करने भारतीय जनता पार्टी ने अंतागढ़ विधानसभा के लिए माननीय विक्रमदेव उसेंडी जी को प्रत्याशी के रूप में चयन करके यहाँ भेजा। मुद्दे क्या क्या होंगे अगर हम मुद्दों की बात करें तो? क्योंकि इसके पहले 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, विक्रम उसेंडी जी यहाँ से विधायक भी थे, सांसद भी यहाँ से चुने गए, तो विकास के मुद्दे इसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप जमीन पर जा रहे हैं? जी, विकास के साथ साथ कई तमाम ऐसे मुद्दे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार हुआ है। आपको ये बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग की आप बात करेंगे तो यहाँ पर ना डॉक्टर ठीक से उपलब्ध है, ना स्वास्थ्य की सुविधा यहाँ के लोगों को है। यहाँ किसी प्रकार की किसी स्वास्थ्य संबंधित असुविधा होती है तो लोगों को यहाँ से 250 किलोमीटर की दूरी तय करके राजधानी में जाकर इलाज कराना पड़ता है। तो ये हाल है यहाँ का स्वास्थ्य का। शिक्षा का भी अगर हम बात करें तो शिक्षा का भी इस प्रकार की स्थिति, यहाँ के जो बच्चे हैं दूरांचल गाँव अंचल के जो बच्चे हैं सब यहाँ पढ़ाई के लिए उनकी सुविधा नहीं है। यहाँ उनको 12th के बाद जो है बाहर यहाँ से 120 मतलब शिक्षा, भ्रष्टाचार और इसके अलावा विकास, ये तीनों मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी आम जनता के बीच में जा रही है। हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रत्याशी, उनके भी साथ समर्थक हैं। आप किन मुद्दों से जाकर के जनता से बात कर रहे हैं? सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर यहाँ के जो सिटिंग एमएलए हैं वो भी कांग्रेस के हैं, आखिर उम्मीदवार क्यों बदला गया? देखिए, लगातार यहाँ नए चेहरों को मौका देने की बात चल रही थी कांग्रेस पार्टी से, और उसी को देखते हुए क्षेत्र के मांग के अनुसार यहाँ नए चेहरे को मौका दिया गया है। यंग लड़का है, वह चेहरे की मांग थी। छत्तीसगढ़ हमारा युवा प्रदेश है और साथ में युवाओं के साथ काम करने के युवा चेहरे की आवश्यकता थी, जिसके लिए प्रदेश नेतृत्व ने यहाँ की मांग, विधानसभा की मांग को समझते युवा चेहरा दिया है, सशक्त युवा चेहरा दिया है। अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र अगर हम देखें तो बहुत ही देखा जाए तो बहुत पिछड़ा जैसा दिखता है, और दूसरी बात यह कि यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी भी कमी देखने को मिलती है। कौन से ऐसे मुद्दे होंगे, क्योंकि सरकार इस समय कांग्रेस की है, कांग्रेस का यहाँ पर विधायक है, ऐसे कौन से मुद्दे हैं नए जिनको लेकर के आप इस समय जनता के बीच में जा रहे हैं? ठीक है, लगातार हमने पिछले 5 साल के कार्यकाल में लगातार हमारे विधायक जी, वर्तमान विधायक, उन्होंने भी लगातार विकास के कार्य किए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे सड़क के क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में तो अभूतपूर्व विकास। आज जो किसानों की स्थिति है, आर्थिक स्थिति जो सुदृढ़ है, आज अगर किसानों के जेब में पैसा है, आज अगर इस क्षेत्र में मार्केट की स्थिति अच्छी, तो पूरा का पूरा श्रेय हमारे मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को जाता है। उनकी सरकार, उनकी योजना, उनकी नीतियों को जाता है। लगातार वो किसान को मजबूत करने के प्रयास करते जा रहे हैं और इसी ठोस आधार के साथ हम आने वाले विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं। ये तो विधानसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा। हमारे साथ लोग भी हैं, आम जनता भी है। क्या किसको वोट देंगे, क्या लगता है कौन बनेगा? देखिए, इस बार निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार की वापसी हो रही है। 75 पार का जो लक्ष्य, जो नारा दिया है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, तो जितने भी विकास कार्य उन्होंने किए हैं। यहाँ के विकास कार्य के बताइए, क्योंकि इस समय तो कांग्रेस की सरकार है, आपका विधायक भी इस समय कांग्रेस का। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर किस चीज की कमी है, क्या चीजें और अच्छी हुई हैं? यहाँ पर देखिए, परलकोट के किसानों को सबसे पहले, हमारे किसानों को जो फायदा मिला है हमारे सरकार आने से, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने से, क्योंकि 15 साल के कार्यकाल में बीजेपी द्वारा 1540 के ऊपर धान का कीमत नहीं दिया गया था, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद रिकॉर्ड तौर धान खरीदी भी हुआ है और उसका समर्थन मूल्य
के ऊपर जो समर्थन मूल्य था उससे अधिक 640 रुपया कुल मिलाकर 2500 रुपया किसानों को देने का जो काम प्रदेश सरकार ने किया है, बहुत ही तारीफ। धान समर्थन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग हैं जो बीजेपी से समर्थक है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि इन्होंने जो यहाँ के सिटिंग विधायक उन्होंने विकास किया है, इसके अलावा धान समर्थन मूल्य ज्यादा दिया है, तो किसान खुश हैं, इसलिए जो है फिर से इनकी सरकार आएगी। जी, मैं आपको इतना ही बोलना चाहूंगा कि अगर सिटिंग विधायक ने विकास किया तो सिटिंग विधायक के ऊपर ही कांग्रेस को भरोसा नहीं है, तो फिर जीत का भरोसा वो कैसे दे सकते हैं? इसके बारे में तो हाँ, तो फिर यहाँ आपको क्या लगता है कि मैंने अब की बार क्या यहाँ पे बदलाव होगा? बदलाव जरूर होगा और इस बार पूरी तरीके से पूरे प्रदेश में बदलाव होगा। सिर्फ पखांजूर और परलकोट या फिर हमारे पूरे अंतागढ़ विधानसभा नहीं, पूरे प्रदेश में इस बार भाजपा की सरकार आने वाली है और पूरे 75 के 75 सीट से भी ज्यादा हमारे भाजपा की सरकार आने वाली है। हमारे साथ आम जनता भी यहाँ पर इस समय मौजूद है और उनसे भी पूछते हैं कि क्या लगता है कि किस मुद्दों पे आप लोगों को अब की बार वोट करना चाहिए? किन मुद्दों पे वोट करेंगे भाई? किन मुद्दों पे करेंगे चाचा वोट? लो, आप लोग बोल ही नहीं रहे, आप ही लोगों के लिए आए हैं। किन मुद्दों पे वोट करेंगे अब की बार? मानवता उत्थान के लिए, दानवता पतन के लिए, शांति और आलम के लिए ऐसा व्यक्ति को चयन करेंगे। हम जनता की तरफ से बोल रहा हूँ, ये जो भ्रष्टाचारी हो, ये सब अलग आश्वासन विकास की बात हो, लेकिन आदमी सही होना चाहिए। आप किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, अब की बार अपना उसेंडी जी बहुमत से आएंगे। विकास के तरफ दिखा जाए तो उसेंडी 15 साल से बहुत ही विकास किया है अपने परलकोट क्षेत्रों में। और बाकी ये जो गोठान, जो भूपेश सरकार ने जो गोठान के संबंध से जितने गोठान है सब घोटालेबाज है, तो इसलिए आम पब्लिक ने हमेशा मन बना लिया कि आने वाले समय के लिए उसेंडी जी को अंतागढ़ विधानसभा से विधायक बना के हम छत्तीसगढ़ में भेजेंगे। इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा बंगालीज हैं और इसको लेकर के भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि बंगालीज के लिए, जो बंगाली हैं, उनके हक के लिए क्या लड़ाई है, उनके हक के लिए जो पार्टियां वो क्या सोच रही हैं? जी, मैं सबसे पहले तो मैं हमारे कांग्रेस के साथी भाई साहब की बात पर मैं बोलना चाहूंगा। किसान की हित की बात कर रही है उनकी सरकार की, कहाँ है किसान की हितैषी? उन्होंने किसानों के साथ झूठा किया, वादा खिलाफी किया, किसानों को धान का समर्थन मूल्य अधिक देने की बात करके सिर्फ उनको झुंझुना पकड़ा है। मैं आपको बता दूं, अगर किसान को समर्थन मूल्य उनके जो वादा किया था, वादा के अनुरूप अगर देते तो प्रदेश में एक एक किसान के खाते में प्रति क्विंटल 47 रुपए के उनके समर्थन मूल्य में धान बेचते, मगर ऐसा कहा हुआ 2500 से अधिक नहीं हुआ। उनका जोड़ तोड़ के ले दे के राजीव गांधी किसान योजना क्या क्या योजना बनाया। नहीं, इसमें तो एक बात अभी इन्होंने कहा, मतलब जो अभी जिस तरीके से कांग्रेस में आ रही है कि 20 क्विंटल धान खरीदेंगे, 2800 जो उनका समर्थन मूल्य होगा, इसमें बीजेपी का क्या स्टैंड है? जी देखिए, बिल्कुल जुमला है इनका। कहाँ है धान खरीदी? अभी अगले महीने से शुरू होने वाला है, सॉफ्टवेयर में अभी तक नहीं आया है 20 क्विंटल या समर्थन मूल्य 2800 रुपए। बिल्कुल कांग्रेस का झूठा जुमला है, वादा है। पिछले चुनाव में जिस प्रकार से किसानों के साथ, प्रदेश के जनता के साथ झूठ बोलकर सत्ता हासिल किया, इस बार भी ऐसा ही करने वाले हैं। ये जुमला ठीक है, आप कह रहे हैं ये जुमला है, लेकिन बीजेपी का क्या स्टैंड है? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी हाल ही में जगदलपुर में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का सभा था, जिसमें पूरे ऐलान करके गया मोदी जी ने कि किसान के एक एक दाना की खरीदी की जाएगी और विरोधी पार्टी जो भी वादा करेगा किसानों के समर्थन मूल्य का, उससे अधिक दी जाएगी। तो इस प्रकार से हम निश्चित है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, बंगाली समाज हमारे अंतागढ़ विधान की सभा के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दे की बात है, इसलिए क्योंकि लगभग 80,000 से अधिक की संख्या में यहाँ बंगाली समाज के लोग निवास करते हैं। हमारे लिए किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी जो है प्रदेश सरकार की ओर से इन 5 सालों में नहीं हुआ है, जिसकी हम मांग करते हैं कि हमारे इस क्षेत्र में बंगाली शिक्षक की स्कूलों में शिक्षक की नियुक्ति हो और बंगाली भाषा की एक विषय की शुरुआत हो। हम ये जो कह रहे हैं कि जिस तरीके से किसान समर्थन मूल्य का आप लोगों का वादा है, वो बीजेपी वाले बता रहे करें ये तो सिर्फ एक जुमला है। देखिए, लगातार हमने धान का राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से लगातार हमने किसानों के यहाँ बोनस की राशि दी है। और रही बात इनकी बात करें, इनके और कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, ये बताए वहाँ कितने मूल्य में धान खरीदते हैं वो तो छोड़ दीजिए। इनके खुद के प्रधानमंत्री जिस संसदीय क्षेत्र से वाराणसी से, ये बताए खुलकर कि वहाँ धान का मूल्य क्या है।
ये हमेशा से किसान विरोधी रहे हैं, आज भी इनका किसान विरोधी चेहरा नजर आ रहा है। अब जब ने स्टैंड की अपनी बात की, स्टैंड के बारे में इनका मुंह बंद हो गया। स्टैंड के बारे में अपना मूल्य, अपना समर्थन मूल्य बात की समर्थन मूल्य वाली बात कर ही नहीं पाए, इनका मुंह बंद हो गया, बोलती बंद हो गया। आने वाले समय में हम 3,000 बेरोजगारी भी बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी सबसे बड़ा, और छत्तीसगढ़ में जो हमारे कांग्रेस सरकार क्षेत्र में लोगों के अंदर बहुत जोश है। क्या कहेंगे आप लोग, क्या कहेंगे? आइए, क्या कहेंगे, किसको वोट देंगे? आइए, किसको? आपकी बार जो बंगाली समाज के लिए क्या आप लोगों की मांग है? बंगाली समाज के लिए यहाँ पे जो स्थिति है, अपना बंगाली समाज के लिए कोई यहाँ पे कोई भी आए, किशन जी ने बहुत प्रयास किया कि हमारा नमस्कार कास्ट के लिए ये इनको मिल जाए। और किसको वोट देंगे दादा? कहना क्या है, मैं कहीं का हूँ, मैंने कहा है तो अपनी सरकार जो था, अभी जो हमारी सरकार है, तो इन्होंने जो किया है, आप देखिए हमको क्या वादा किया था, हम 2 लाख रुपए कर्ज माफ करेंगे। अच्छा, हाँ, ये बोला था कांग्रेस ने? हाँ हाँ, अच्छा, राहुल गांधी जी ने यहाँ आके बताया था 2 लाख रुपए कर्ज माफ करूंगा। तो ठीक है, उनका कहीं भी आदमी जो भी है तो पूछिए, जो मेरे 2 लाख रुपए का मेरे 50,000 रुपए कर्ज माफ किया है क्या? कर्ज माफ हुआ ही नहीं। मैं स्टेट बैंक का लड़का हूँ, कृषि लिया हूँ, तो बाद में जब चारों ओर पता किया हूँ और रायपुर तक भेजा तो क्या बोलता है स्टेट बैंक के अंतागढ़ विधानसभा में अगर देखा जाए तो मुद्दे बहुत है, चाहे स्थानीय मुद्दे हों, इसके अलावा अगर देखा जाए शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके अलावा बंगाली समाज का एक बहुत बड़ा तबका यहाँ पर रहता है, उसके लिए मांग, और साथ ही साथ जो यहाँ पर धान समर्थन मूल्य है उसके लिए किसानों का जो कर्ज माफी का जो वादा है उसको भी पूरा नहीं किया गया। इस तरीके की शिकायत कर रही है। लगातार केंद्र सरकार के विरोध के बाद भी नीतीश सरकार ने किसानों को अपना मूल्य दिलाया, इनने बोनस पे हरंगा लगाया, उसके बाद भी न्याय योजना के माध्यम से किसानों को खाते में बोनस दिया। राहुल गांधी जी ने इस धरती को वचन दिया था कि 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे, 10 दिन में एक कर्जा के कर्जा माफ हुआ है। ये गरीब की सरकार है। हम लगातार लोकतंत्र की तरह हम टिकट चुनते हैं। हमने परेकोट की जनता का मन का भाव रखा, उनका गरीब किसान के बेटे को दिया, उनका दिए लेके खोलने के बाद भी 14,000 से हारे हुए उम्मीदवार को ये सरकार है, ये जुर्मों की सरकार है, ये सिर्फ चुने बोलती है। इनको हमारे साथ ही सर बीजेपी पक्ष पर रखने वाले भी है। बीजेपी के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि इनके पास कोई उम्मीदवार नहीं था, वही उम्मीदवार मिले जो पिछली बार हारे हुए थे। जी देखिए, परंपरा क्षेत्र में अंतागढ़ विधानसभा में विकास के गहना वाले ऐसे व्यक्ति जो है जिनको भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है, और निश्चित तौर पर उनकी जो कार्यशैली थी पिछले 15 साल की जो सरकार में उनकी जो कार्यप्रणाली थी, जो कार्यशैली थी, निश्चित तौर पर उनको अभी उनके उस कामयाबी कारण, उसके वो जो नीति के कारण पार्टी ने फिर से उन पर भरोसा जताया है, और निश्चित तौर पर परंपरा की जनता, अंतागढ़ की जनता ने उन पर भरोसा कराएगा, उनका आशीर्वाद उनको देंगे और निश्चित तौर पर उनको बहुमत से। हमारे साथ अभी कुछ लोग थे वहाँ पर, जनता के बीच से उन्होंने एक सवाल किया। उन्होंने कहा कि कर्ज माफी की बात हुई थी, उनका भी बता रहे थे कि 2 लाख रुपए कर्ज है और अभी तक जो है कर्ज माफी नहीं हुई है। तो ये सिर्फ वादे किए जाते हैं या उसके लिए काम भी किया जाता है? लगातार हमने यहाँ पे कर्ज माफी 3 घंटे सबको पता जाहिर है, इससे सफाई देने वाली कोई बात नहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से। पूरी छत्तीसगढ़ की नया कहा है, जनता जानती है, किसान जानती है, लेकिन स्वास्थ्य की व्यवस्था और सुधारना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि यहाँ पर इस इलाके में कई बार स्वास्थ्य की ऐसी तस्वीरें आती हैं। हमारी सरकार बनते ही आदरणीय जी इसमें 100% बात में गारंटी लगा, जैसी सरकार बनेगी
क्या कहना चाहते हैं चाचा, किसकी सरकार? एक मिनट सुनिए। यहाँ के जितने भी पब्लिक है, जनता है, हम लोग आज से नहीं, हमारा करीबन 60 साल हो गया हम लोग यहाँ पे निवास कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, जो हमारे बीजेपी के लड़के लोग हैं, जो बीजेपी के नेता आज तक जीत के आए हैं, कोई परलकोट को एक बंगाली या एक आदिवासी को 1 इंची भी जमीन कभी किसी को दिया? जो दिया कांग्रेस ने दिया। यहाँ का स्कूल कांग्रेस ने बनाया, यहाँ का कॉलेज कांग्रेस ने बनाया, यहाँ का रोड कांग्रेस ने बनाया, यहाँ के हॉस्पिटल कांग्रेस ने बनाया। अभी भूपेश बघेल जब आया तब यहाँ पे देखिए 2500 रुपया धान खरीदी शुरू हुआ, अभी 2800 रुपया में हो रहा है। 15 कुंटल से शुरू किया, अभी 20 कुंटल हो रहा है। ऐसे ऐसे किसान है जो जिसको 10-10, 8-8 लाख रुपया तक माफ हो गया। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इनका झूठ बोलने का इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप एक चीज बताइए, अभी जो हर बाजार में, हर मोहल्ले में एक गाड़ी लगता है, मेडिकल का, वहाँ पे कम से कम हम नहीं देखा, हम बाजार में रहते, ऐसे कोई बाजार के दिन नहीं गया। मतलब अच्छा विकास हुआ अगर देखा जाए तो 5 साल में। नंबर 1। तो यहाँ पर बहुत से लोग हैं, लोगों का कहना है अच्छा विकास हुआ है। स्वास्थ्य में भी जो है यहाँ पर वैन लगी है। तो ये आप लोगों को क्या लगता है कि जो विकास 15 साल में हुआ था और 5 साल में जो अभी विकास हुआ है, दोनों में कितना डिफरेंस है? दुर्गा बारी के नाम से योजना निकाला कांग्रेस ने, लेकिन सबसे ज्यादा गाय तस्करी अभी के 5 साल में हुआ है। कुछ लोग पखानपुर कांकेर जिले में गौ तस्करी के मामले में नंबर 1 है। यहाँ के लोग नेता लोग मिले बगैर के साथ गौ तस्करी। युवाओं के रोजगार का कितना बड़ा मुद्दा है? कांग्रेस का विकास ऐसे ही हुआ जैसे माननीय राहुल गांधी जी ने एक तरफ से आलू डाल के दूसरे तरफ से सोना निकाला, उसी तरह से विकास और भी आम जनता के लोग हैं। बंगाली समाज यहाँ पर सबसे ज्यादा है अगर देखा जाए तो, और इसके अलावा यहाँ पर मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसकी भी कमी देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य, जब लोगों की तबीयत खराब होती है तो बहुत कठिनाई से जो गरीब लोग हैं वो अस्पतालों तक पहुंच पाते हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या बदलाव हुआ है इन 5 सालों में और क्या बदलाव होना चाहिए? नेता काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि सिर्फ जीत करके सिर्फ वादा ही करते हैं? 15 साल में विक्रम से शिक्षा क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं किया और 5 साल में हम लोग शिक्षा क्षेत्र में बहुत स्वास्थ्य सेवा में विकास स्वास्थ्य सेवा में भूपेश बघेल। यहाँ पर लोगों की मिली बातें हैं, हमारे साथ बीजेपी के भी है। आप ये जिस तरीके के चीजें सबको पता चली हैं, इन लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य की भी जो सुविधाएं हैं वो 15 साल के बाद बेहतर हुई हैं इन 5 सालों में। और जबकि ये यहाँ की तस्वीरें पूरा देश देखता है कि अगर अंतागढ़ या पाखांजूर यहाँ की स्वास्थ्य जो बदहाली है उसके बारे में कई बार तस्वीरें और वीडियो आती हैं कि गाँव में जब लोगों की तबीयत खराब होती है तो उसको लोग खटिया पे लेकर के जाते हैं, वहाँ पर एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती है। तो आपको क्या लगता है कि 15 साल में कोई विकास नहीं हुआ था और इन 5 सालों में भी कोई विकास नहीं हुआ है, या इन 5 सालों में विकास हुआ है जो ये लोग कह रहे हैं सही है? भाई साहब, मैं पूछना चाहूंगा मेरे कांग्रेस के साथियों के साथ कि अगर इतना ही विकास क्षेत्र में, अगर इन 5 सालों में इतना ही विकास किया है तो उनका प्रत्याशी को क्यों बदला? सिटिंग विधायक विकास किया तो आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा कौन हारेगा? आखिरी आपका क्या कमेंट है? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विक्रम देव उसेंडी विधानसभा में जीत हासिल कर रही है। यहाँ के जनता जो भाजपा के प्रत्याशी विक्रम उसेंडी ने जनता के साथ वादा किया है, क्या वो जीतने के बाद पूरा करेंगे? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता सहित हमारे जो प्रत्याशी वादा किया है, संपूर्ण वादा जो पूरा करेगी और इस प्रदेश में एक खुशहाल सीट से वापस लाएगी। कांग्रेस के जो प्रत्याशी है, जो इस समय सिटिंग एमएलए हैं, उनको बदल दिया गया है, रूप सिंह को टिकट दिया गया है। आपको क्या लगता है कि जीतने के बाद जो जनता से वादा किया है रूप सिंह ने, क्या वो पूरा करेंगे? निश्चित तौर पर विकास की बात ये अच्छी अंदरूनी क्षेत्र है और लगातार ये किसान घर का लड़का है। बचपन से इसने राजनीति शुरू की थी, 2 बार के सरपंच है और जमीन की जो स्थिति है, ये हेलीकॉप्टर से नहीं घूमते हैं, ये रायपुर में नहीं रहते, ये इसी अंतर्गत विधानसभा इसी पखंड के बाद छोटे से गाँव में रहते हैं। और कांग्रेस के जो सिटिंग एमएलए
का जो टिकट काटा है, क्या उससे कोई नुकसान नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। हमारे पूर्व जो विधायक जी वर्तमान विधायक वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर वर्तमान के प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आने वाले समय में देखिए लगातार चुनाव प्रचार करते हैं, अनुपमा जी भी नजर आएंगे। अगर देखा जाए तो अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में लोगों के अंदर जोश है। यहाँ मुद्दे बहुत हैं, बेरोजगारी के साथ साथ स्वास्थ्य का मुद्दा बहुत ही अहम है, और इसके अलावा अगर विकास का मुद्दा देखा जाए तो लगातार ये मुद्दा यहाँ पर चुनाव में सबके सामने जा रहा है। और इसी तरह से अगला पड़ाव भारत 24 का देखते रहिए, और जनता का मूड क्या है इस बात को जानते रहिए। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव और 17 नवंबर में अंतागढ़ चुनाव होगा, और जो जीतेगा